के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। साधना का 5वां दिन। कल दोपहर की साधना कैसी रही? शक्तिशाली या बहुत शक्तिशाली? दोपहर की कल की जो साधना कैसी रही? बहुत शक्तिशाली। अब इसी साधना को निरंतर रखना है। हर दिन दोपहर को 45 मिनट्स, जैसे कि अचल पर्वत बैठा है, कोई हलचल नहीं देह की, ऐसी अचल अवस्था में बैठ जाना। जो आज तक कभी अनुभव नहीं किया वो अनुभव अब करना है। ये लक्ष्य। एक पहलवान बॉडी बिल्डर ट्रेन से उतरा, बहुत सारा सामान था उसके पास, स्टेशन के बाहर आया। एक ऑटो वाले को रोका और कहा कि मुझे साईं मंदिर में जाना है। ऑटो वाले ने कहा 200 रुपये। ये पहलवान नया था, परंतु उसने दिखाया जैसे मैं यहाँ के हर स्थान को जानता हूँ। वो कहते यही तो है साईं मंदिर और 200 रुपये? तुम तो लोग लूटते हो, बस तुम्हारा तो काम ही है लूटना। ऑटो वाला कहता है ठीक है, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ऑटो वाला चला जाता है। वो कहता है जाओ जाओ, मैं तो खुद पैदल चले जाऊंगा। और वो पहलवान जी अपना सामान उठाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। बहुत लंबा पैदल चलते हैं और लंबा चलने के बाद एक जगह रुकते, थोड़ा थकान होती है। फिर वो ऑटो वाला दिखता है, फिर उसको बुलाते इधर आओ। कहता है अब तो ले चलो, अब तो मैं आधा अंतर आ चुका, आधा डिस्टेंस तो हो गया। वो कहता है अब कितना लोगे? वो कहता है 400 रुपये। तो ये क्या बात कर रहे हो? आधा तो मैं खुद चल के आ गया हूं। वो कहते हैं आप विपरीत दिशा में चल के आया, साईं मंदिर उधर रह गया पीछे। पहलवान जी बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाते। कहीं हमारी दिशा ही तो गलत नहीं होगी तपस्या की। चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, उठ रहे, अमृत वेला किया, बुढ़ी सुनी, भोजन किया,
सेवाएं की, विपरीत तो नहीं कहेंगे, परंतु कुछ तो गलती हो रही है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जो तीव्रता, जो वेग चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर है। हर एक को अपनी गलती को पकड़ना है, और वो पकड़ी जाएगी अंतर्मुक्ता की उस अवस्था में, अंतर्मुक्ता की उस गुफा में बैठकर। सारा जीवन बाह्य मुक्ता में चला गया, दूसरों को देखने में, बात करने में, ज्ञान की चर्चाओं में, विवादों में, तपस्या की प्लानिंग में, ये करेंगे वो करेंगे, 18 जनवरी आ रही है, ये करेंगे वैसा करेंगे, सेवाओं की बाह्य मुक्ता में। आत्मा ये रही और मैं अपनी ही आत्मा से दूर चला गया, दूसरों को ज्ञान सुनाने में, सेवा करने में, योग में भी दूर चला गया खुद से। शायद उस योग ने भी मुझे अपने आप से दूर कर दिया, क्योंकि वो योग एक सेट पैटर्न बन गया है, ये करना है वो करना है वो करना है, उतना कर लिया, काम पूरा हुआ। आत्मा अपरिवर्तित। कई सारे पेशेंट्स आते कहते बहुत एंग्जाइटी है, बहुत एंग्जाइटी है। कल ही एक बहन आई, यहाँ के कोई अध्यात्म नहीं जानते परंतु रोज मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म में, धर्म में, वो सब में रुचि नहीं है, परंतु बेचैनी बहुत है। इतनी बेचैनी क्यों, हमने पूछा। वो कहती है कि मैं तो रोज मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी मेरी बेचैनी जाती क्यों नहीं, नींद नहीं आती है, बहुत बेचैनी रहती है, डर सा रहता है। शायद वो जो मेडिटेशन है वो उस बेचैनी तक पहुंच ही नहीं रहा है, बेचैनी बहुत गहराई में है, और वो जो मेडिटेशन कर रही है वो केवल यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर है, उस पॉइंट तक वो मेडिटेशन नहीं पहुंच रहा है। हम भी जो ज्ञान योग कर रहे हैं, और हमारे अंदर अगर कोई विकार है वो जो यहाँ छिपा है, ये ज्ञान योग उस विकार तक नहीं पहुंच रहा, ये ज्ञान योग की पहुंच यहाँ तक है, ये ज्ञान योग किया यहाँ तक है, वो वही है, वो डर, वो काम वासना, वो घृणा, वो नफरत, वो एक कमजोरी, वो आलस, वो स्वभाव का कड़ापन, वो वही है, ये यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। क्या किया जाए, क्योंकि ये सब कॉन्शियस में है, ये कॉन्शियस में है। यहाँ से ज्ञान योग को यहाँ कैसे पहुंचा है और कैसे परिवर्तन लाए, तो बड़ा काम है, करना तो होगा। पर अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 1980, 14 जनवरी बाबा कह रहे हैं, जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे एक सेकंड में तैयार हो जाए, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए, और उसी स्टेज पर स्थित हो, साक्षी दृष्टा हो, विनाश लीला देख सके। एक जो अभ्यास बताया है 1-2 दिन में, वो है अटेंटिव लिसनिंग। जो जो सुनाया जा रहा है उसे ऐसा सुनो कि पूरे प्राणों से हम वो सुन रहे, एक एक बात पकड़ लिया। कल एक अभ्यास बताया था महावाक्य वाला, किसने पढ़ा आज का उठते ही महावाक्य? क्या था महावाक्य? भक्ति की एक भी बात, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, ये मुख से, ये भक्ति की प्रैक्टिस है। अब योग में इसका ऐसा अनुभव हो सकता है कि हम भक्ति की कोई भी बात अपने जीवन में नहीं रखेंगे। भक्ति अर्थात मांगना, मुझे किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, भगवान से भी मांगना नहीं है, घुटना ठीक कर दे, कमर ठीक कर दे, ये दे दे, वो दे दे, कुछ नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, तुमने सब कुछ दे दिया है। कितना अच्छा संकल्प है। उठते ही महावाक्य पढ़ा, उसको योग बना दिया, और योग में अब तक जो सूक्ष्म मांगना था वो बंद। अब मांगने के लिए योग नहीं कर रहे, एम्पावरमेंट के लिए कर रहे, आत्मा में पावर भर रही है अपने आप। और संडे की क्लास में एक बात और बताई थी, योग होने के बाद क्या कर देना है? अपने योग को बांट देना है सब में। इस योग का फल मुझे नहीं, केवल मेरे विकर्म विनाश हो, मुझे ऐसा हो, मुझे नहीं, सारे ब्राह्मण परिवार को मिल जाए। कितना पावरफुल संकल्प है। मैंने जो आज योग किया उसका फल किसको मिल जाए? सारे ब्राह्मण परिवार को या विश्व की हर आत्मा को मिल जाए।
जो संकल्प किया अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और ऊंची स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सके। ऐसी स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। कौन से दो बटन? एक बटन विनाश का और दूसरा बटन स्थापना का। तो आज हमारे 5 नए अभ्यास है, 5 बटन दबाने हैं। अभी जो पढ़ा उसी में से ये 5 बटन लिए गए हैं। पहला बटन है, और ये जो हाथ है इसको ही 5 बटन के रूप में प्रयोग करना है। पहले यहां दबाएंगे पहला बटन, फिर यहां दबाएंगे ये दूसरा बटन, ये तीसरा बटन, ये चौथा और ये 5वां। स्थूल में करना है। ये पहला बटन दबाया तो पहला बटन दबेगा, दूसरा बटन दबाया तो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। क्योंकि कोई भी योग का सूक्ष्म अभ्यास स्थूल के साथ जोड़ा जाए। जैसे ही चौथा दबाएंगे तो चौथा अभ्यास याद आ जाए, 5वां बटन दबाएंगे तो 5वां बटन याद आ जाए। पहला बटन है, पहला बटन कौन सा है? संकल्प किया और अशरीरी हुए। अभी पढ़ा ना, ये पहला बटन है। तो सबसे पहला बटन कहाँ है? यहां पर दबाया, इसको बीच में सारे दिनचर्या में इसको दबाया और क्या करेंगे? मुझे अशरीरी हो जाना है। मुझे क्या हो जाना है? अशरीरी। अब ये संकल्प भी कितना, ये आत्मा है, ये शरीर है। सशरीर, सशरीरी, अशरीरी 2 शब्द है। शरीर सहित, शरीर से अलग। मैं अशरीरी आत्मा हूं। पर इस संकल्प में भी शरीर शब्द है। जैसे ही अहिंसा शब्द में हिंसा है। ऐसा कुछ किया जाए कि शरीर ही विस्मृत हो जाए। मैं अशरीरी आत्मा हूं। और इसमें एक अभ्यास आज जो करना है वो है भोजन का प्रयोग। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अभी 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक चीज आज अपने भोजन से हटा देनी है। 6 बजे के बाद ले लेनी है। वो कौन सी? वो कौन सी? चोली नहीं। एक चीज आज के दिन केवल अभ्यास है ये। हमें हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने। एक चीज आज अपने भोजन से हटा देनी है। नहीं, जिसको जो पसंद है वो नहीं, एक चीज हटा देनी है। हाँ, टोली तो कई लोग हैं जो वैसे ही नहीं खाते। एक चीज हटा देनी है, तला हुआ कई लोगों को पसंद ही नहीं है। और कौन सी चीज है? वो चीज ऐसी है जो हमें भारी करती है। एक ऐसी चीज है जो हमें भारी करती है। अनाज हमें बहुत भारी करता है। आज अनाज खाएंगे पर रात को, दिन में नहीं। ये अभ्यास आज करना है। और फिर अभ्यास करना है मैं क्या हूं। पहला बटन अशरीरी आत्मा। और ये बहुत सहज है, कैसे करना वो भी बता रहे। तो क्या करें फिर? अनाज को हटा दे तो क्या बच जाता है फिर? सब्जियां बच जाती है। सब्जियां खा सकते हैं, सारी सब्जियां खा सकते हैं, सारे सलाद खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ज्यादा ही भूख लगी तो खजूर है। खजूर जैसा और कुछ है नहीं संसार में। हाँ, सेंगदाना खाओ। नहीं, टाइम विंडो नहीं रखनी है। पहले शुरुआत में दाल जो है वो, अगर अनाज, सबसे पहला अनाज है गेहूं, रोटी। दूसरा अनाज है, दूसरा है दालें, तीसरा है चावल। इन तीनों में से सबसे जो हेवी है डाइजेशन के लिए वो दालें है। दूसरे नंबर पे जो हेवी है वो है गेहूं, मक्का। पहले तो गेहूं, फिर मक्के की रोटी, उससे थोड़ा नीचे वो थोड़ी हल्की है। पर जो सबसे हल्का है इन तीनों में वो है चावल। ये थोड़ा हल्का है इन सब में। पर ये तीनों ही कैटेगरी आती है अनाज की। और अनाज जो भी है उसको डाइजेशन के लिए शरीर को थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। ये हल्का नहीं है, भारी भोजन है थोड़ा। एक दिन तो कर सकते हैं, रोज रोज नहीं करने को कह रहे हैं। हाँ, देख रहे हो कि
तो केवल 12 घंटे के लिए। अभी 6 बज गया है, तो आज नाश्ते में क्या करेंगे? फ्रूट्स, जूस, गाजर है, बीट है, जो करना है करो। आज के लिए संकल्प है कि अनाज से दूर रहेंगे। अनाज रात को लेंगे, शाम को ले लेंगे। आज सारे दिन भर चाहे उधर कुछ भी बनने दो, जो बनना है बनने दो। इससे संकल्प शक्ति मजबूत होगी, पावर आएगी। 4 गुना खाओ, 5 गुना खाओ, 6 गुना खाओ, भले खा लो, परंतु सारे दिन भर की जो संकल्प शक्ति की पावर है वो ऐसे नहीं जाएगी, उसका प्रभाव रात को भी पड़ेगा। वो जो मन में उठते रहता है, ये खाऊं और वो खाऊं और ऐसा करूं और वैसा करूं, क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच सबसे बड़ा मटेरियल बॉन्डेज जो है वो है भोजन। और हमें, जब हम किसी को अगर रोटी ना दो और कितना भी फ्रूट दे दो, कहता है कितना भी फ्रूट खा लो मजा ही नहीं आया, पेट तो भरा ही नहीं, एक टुकड़ा भी मिल जाए रोटी का तब जाके संतुष्टि होती है। कैसा भयंकर एडिक्शन है ये रोटी का, कितना भयंकर एडिक्शन है। ये तो वैसा ही है जैसे किसी दारू पीने वाले को दारू नहीं मिलती है ना, वैसी हालत हो जाती है। और 3 दिन रोटी नहीं मिले और उसको कहा कि तुम सलाद खाओ, अरे कितना भी खाऊं सलाद, 4 किलो 10 किलो, पर मुझे तुम एक आधी टुकड़ा भी दे दो ना, तब जाके कहीं पेट भरेगा, तब तक पेट नहीं भरता। इसी से ये निष्कर्ष निकलता है कि रोटी का कितना भयंकर एडिक्शन है। रोटी है खोटी। तो एक दिन नाश्ते में क्या करेंगे? फ्रूट्स। क्या करेंगे? जूस। भूख लगी, खजूर। क्या करेंगे? उसके बाद अंकुरित है, किसी को पनीर की सब्जी और रोटी दे दो, पनीर खत्म हो गया कटोरी, फिर मांगेगा, फिर मांगेगा। किसी को 1 कटोरी अंकुरित दे दो, बस 1 कटोरी में ही पेट भर जाता है, वापस नहीं मांगता है कभी। उसको कहो और 1 ले लो, नहीं बस बस, क्योंकि इसमें मेहनत है। परंतु वो खाते 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 चेतना जो होती है शक्तिशाली होती जाती है शरीर के साथ। वो लाइव फूड है। शरीर जीवंत है, उसको जीवंत दो। शरीर जीवंत है, उसको वो दो जिसमें बहुत, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड के 2 कैटेगरीज, एक हाई वाइब्रेशनल, एक लो वाइब्रेशनल। जब जिसमें प्राण ऊर्जा भर रही है, बहुत भरपूर है, जो सूर्य की ऊर्जा जिसमें है, सूर्य ने 6 मास तक जिसको पकाया है, उसमें जो ऊर्जा होगी प्राण ऊर्जा है। और हम खाते किस लिए? प्राण के लिए तो खाते हैं, जो ऊर्जा के लिए खाते हैं। अल्टीमेटली क्या बनता है जाके? ऊर्जा। अगर सीधा ही ऊर्जा ले ली जाए तो ये सारा इतना बखेड़ा, सीधा ऊर्जा ले ली जाए तो देह तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा तो आ रही है पर साथ में टॉक्सिन्स आ रहे हैं ढेर सारे। उसका क्या? उसको तो निकालने में फिर क्या क्या करना पड़ता है, और फिर सारी बीमारियां, सड़ता है वो, पेट में सड़ते रहता है ये सारा। हम जो खाते, अभी नाश्ता किया, वो अभी पचा भी नहीं तो सीधा दोपहर का आ गया, वो अभी पचा नहीं तो रात का आ गया, और फिर कब्ज, एसिडिटी, गैस, इरेक्टेशन, आवाजें करते रहते हैं। ये क्यों होता है? पेट की समस्या से मुक्त कोई ब्राह्मण बड़े कम है, बहुत कम। हाँ, परंतु वो खाते खाते आदत भी पड़ जाती है, फिर वही ठीक लगता है, उसके साथ एडजस्ट भी हो जाता है। पर हमारी सारी बीमारियां आंतों से, दे अराइज फ्रॉम द गट। सारा इधर सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि पचा ही नहीं है, वो निकला ही नहीं है बाहर। वो जब सारा स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। कोई भी बीमारी कभी भी नहीं आ सकती। तो सबसे पहला बटन दबाएंगे अशरीरी का, तो ये अशरीरीपन परिणाम होगा, पुरुषार्थ नहीं, परिणाम। कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, ये बोलना थोड़ी ना पड़ता है, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। बोलता है कोई? अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो अपने आप को ये स्त्री वाली भाषा बोलने लगा, मैं जाऊंगी, ऐसा कोई बोलता है भाई गलती से? वो उनके भाषा का प्रॉब्लम है। इसलिए ये बहुत बड़ी साधना है। एथलीट्स होते, खेल करने से पहले अगर उन्होंने खा लिया ना तो गए, भाग नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, फिर वो उठा नहीं पाएंगे। तुरंत अगर खाया और करने गए खेलने, थोड़ा गैप देना पड़ता है उनको।
तो ये सबसे पहली साधना। तो आज की साधना क्या है? दोपहर में क्या खाएंगे आज? सलाद, ढेर सारा सलाद, जितना चाहिए, कोई उसकी लिमिट नहीं रखो, जितनी लिमिट है। अगर नहीं होता तो उसका फिर दूसरा ऑप्शन बॉइल्ड, वो अच्छा नहीं लगता, तीसरा ऑप्शन स्टीम कर दो उसको, स्टीम वेजिटेबल। ये 3। और मधुबन में ये बहुत सहज है, जिसको जो चाहिए कर सकता है। ये कोई कह नहीं सकता कि मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अगर ये नहीं हो सकता है तो और एक दूसरा ऑप्शन जो फीका बनता है, एक दिन फीका खा के देखो, ये भी साधना है, देखो क्या होता है। कुछ भी ले सकते हैं, और कल तो 6 बजे तक ही तो करना है, शाम को ही खा लेना, पर ये साधना है, ये तपस्या है, ये व्रत है। उपवास अर्थात त्याग, बिना त्याग के भाग्य नहीं। ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करना है। तो ये पहला बटन। दूसरा बटन दबाना है विश्व कल्याणकारी। दूसरा बटन कौन सा है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ऊंची पहाड़ी पर, ऊंची चोटी पर जाके बैठना, वहां से विनाश लीला देखना साक्षी दृष्टा होकर। तो यहां बटन दबाते ही संकल्प करना, मैं कौन हूं? विश्व कल्याण। अभी ऊंची अर्थात कहाँ? एक स्थान मन को देना पड़ेगा। ऊंचा मन समझ में नहीं आता है उसको, तो हम देंगे उसको टोडरॉक या तो बाबा पहाड़ी, कि मैं आत्मा कौन हूं? विश्व कल्याणकारी हूं, बाबा पहाड़ी पर जाके बैठा हूं। नीचे क्या दिख रहा है? विनाश लीला। निखिलेश भाई, विनाश लीला के 3 चित्र है। कैसे? 3 प्रकार का विनाश हो रहा है, ये ऐसा देखेंगे। एक तरफ या तो अनादरा के वहां बैठा हूं, अनादरा अच्छा है, हाँ, सनसेट पॉइंट, वहां बैठा हूं और नीचे विनाश लीला दिखाई दे रही है। कैसी? सबसे पहले प्राकृतिक आपदा है एक साइड में, बीच में गृह युद्ध, और तीसरी तरफ न्यूक्लियर वॉर। बॉम्ब गिर रहे एक तरफ और मैं देख रहा हूं, इधर बॉम्ब गिर रहे, इधर क्या हो रहा है? आपस में तलवार से लोग गृह युद्ध लड़ रहे हैं, और इधर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। अब प्राकृतिक आपदाएं बोलने के बाद खाली मन में कुछ समझ में नहीं आता है, वहां पे सीन क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं? भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, तीसरा बाढ़, सुनामी आया, और अतिवृष्टि, और चक्रवात, और तूफान। ये सब देखना है, इसको क्रिएट करना पड़ेगा कि ये यहां हो रहा है, और उसके साथ आवाजें, और उसकी आवाजों के साथ लोगों की आवाजें। हाँ, सब पेड़ उखड़ रहे हैं, वो जो जो होता है वो सब हमको पता रहना चाहिए, ये सब होने वाला है। और मैं साक्षी दृष्टा होकर इन सारे दृश्य को ऊंची पहाड़ी पर स्थित होकर, और संकल्प क्या है? विश्व कल्याणकारी। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्योंकि विनाश के द्वार, सतयुग के द्वार कहां से खुलेंगे? इस विनाश से। तो ये सेकंड उंगली यहां दबाते ही क्या संकल्प करेंगे? मैं विश्व कल्याण। थर्ड, तीसरी उंगली दबाते ही देह के आकर्षण से परे। देह में 3 बातें बोली है बाबा ने। सबसे पहला पदार्थ, संबंध और संस्कार। देह के पदार्थ, देह के स्वभाव, देह के संस्कार। ये तीसरा बटन यहां दबाएंगे उंगली, कि मैं देह के आकर्षण से परे हूं। ना तो मुझे देह के पदार्थों से कोई लेना देना है, इसमें फिर भोजन आ जाता है, ना तो मुझे संस्कारों से कोई लेना देना है, ना ही संबंध, ये मेरा लौकिक वो है, लौकिक वो है, लौकिक अलौकिक दोनों संबंधों से कोई मतलब नहीं। अभी अभी वरदान था संडे, वो संबंधों में लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव हो गए तो वो लौकिक, वो अलौकिक रहा ही नहीं, फिर तो अलौकिक बन गया वो। तो मुझे इस संबंध, देह के संबंधों से भी लगाव नहीं है, संस्कार से भी कुछ नहीं है, और पदार्थों से भी मैं न्यारा हूं। ये तीसरा बटन दबाते ही मैं देह से विस्मृत हूं, देह का मुझे अब कोई आकर्षण नहीं। ये देह है कि नहीं है मुझे पता ही नहीं। जैसे ये हाथ, अगर इसमें दर्द होता है इस उंगली में तो ध्यान जाता है, अगर दर्द नहीं है तो हाथ का ध्यान है नहीं। स्वास्थ्य की सबसे अच्छी परिभाषा है स्वास्थ्य अर्थात, आशीष भाई, जब आपको शरीर का भान ही नहीं है, वो है स्वास्थ्य की परिभाषा। क्योंकि जहां एक उंगली में भी दर्द है, जैसे ये चोट लगी है, यहां पे भी दर्द है, तो पूरा बुद्धि यहां चली जाती है, खींचता रहता है ये उंगली, ध्यान उस तरफ रहता है, दांत की तरफ रहता है, घुटनों की तरफ रहता है, जहां दर्द है वो खींचते रहता है। स्वास्थ्य अर्थात वो अवस्था देह की कि जिसमें आप पेन से मुक्त है, शरीर खींच ही नहीं रहा है किसी भी तरह से, यह है स्वास्थ्य। तो तीसरा बटन देह। चौथा बटन प्रकृति की हलचल के आकर्षण से परे।
इसमें फिर वही सीन जो हमने प्रकृति वाला देखा था, पर इसमें केवल पूरा विनाश देखना है। प्रकृति का कितना भयंकर तांडव नृत्य हो रहा है। एक तरफ भूकंप हो रहा है, भयंकर भूकंप की आवाजें आ रही है, लोग दब रहे, चिल्ला रहे, मर रहे। दूसरी तरफ ज्वालामुखी फट आ रहा है, उसमें सब कुछ जल रहा है। तीसरी तरफ सुनामी, समुद्र का सारा पानी सोचो किधर आ गया, शहर के अंदर घुस गया। क्या करेंगे, कौन किसको बचाएगा? पूरे के पूरे बह के चले जा रहे, मर रहे सब के सब। उसके बाद और कौन सा तूफान, इतना भयंकर तूफान, सबके सब उड़कर चला जा रहा है। उसमें वो तूफान आया था ना 99 में उड़ीसा। हाँ, तो ये कितना भयंकर तूफान था वो हाँ कारे पेड़ों पर तो तूफान, वो सारा दृश्य मैं उस हलचल में एकदम न्यारा हूं, गोल घूमते हुए देख रहा हूं। इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। केवल प्राकृतिक आपदा ही आपदा है, आपदा ही आपदा है, चारों तरफ आपदा है। ये चौथा बटन दबाया, एकदम वो सीन सामने लाया, एक चक्कर लगाया पूरा, मैं अप्रभावित। चौथा, पांचवा, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता बनकर क्या करना है, ऊंचे स्थान पर जाना है, वहां से शक्ति और शांति की किरणें आत्माओं को देना है। ये सब हमको पता है, परंतु इसमें हम एक अभ्यास जोड़ेंगे। सबसे पहले यूरोप के पास जाना है, फिर अमेरिका, फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंड है। एक एक खंड के ऊपर चले जाना। सबसे पहले यूरोप के ऊपर चले जाना, यूरोप को शांति शक्ति की किरणें, अमेरिका उत्तर दक्षिण, फिर अफ्रीका, फिर एशिया खंड पूरा और ऑस्ट्रेलिया खंड। ऐसे ये 5 खंड है। तो मैं फरिश्ता इन 5 के ऊपर जा रहा हूं और शांति शक्ति की किरणें। तो ये स्थूल अभ्यास हम उंगलियों पर करेंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सबसे पहले उंगलियों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला बटन कौन सा होता है, अशरीरी। दूसरा बटन विश्व कल्याणकारी। तीसरा बटन देह के आकर्षण से परे। चौथा बटन प्रकृति और 5वां बटन फरिश्ता। तो एक एक पर उंगलियां लेके जाएंगे, जैसे जैसे बोलते जाएंगे। पहला बटन, तो पहले बटन को दबाएंगे, दबा के छोड़ भी सकते या दबा के रखेंगे। दूसरा बटन, तीसरा बटन, चौथा बटन, 5वां बटन। आज सारे दिन भर में ये अभ्यास करना है। और एक जो रूल बताया, देवताएं जो थे वो फ्रूट ईटर थे, द्वापर से ग्रेन ईटर बन गए और सारे विकार चालू हो गए। फ्रूट ईटर ग्रेन ईटर बन गए। अभी तो फिर तो नॉनवेज बन गए। फिर आगे आगे बढ़ते गए, आगे आगे बढ़ते गए, आगे आगे बढ़ते गए और देह में फंसते गए। यहां अशरीरी थे ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि उनको यह ध्यान नहीं था कि मैं आत्मा हूं। परंतु जिस तरह का आहार विहार था उसमें हल्कापन था, उसमें दीर्घायु थे, सभी स्वस्थ थे, सभी कोई विकार, कोई टॉक्सिन्स ही नहीं थे शरीर में। कोई विकार कहां से पैदा होगा? विकार तो तब पैदा होते हैं जब देह खींचते रहता है। उत्तेजना, हमें जो भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तेजना वाला, एक अनुत्तेजना वाला। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्कलाइन, एक एसिडिक। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोसेस्ड, एक अनप्रोसेस्ड। एक भोजन और 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सात्विक और दूसरा राजसिक और तमोगुनी। वो एक साथ है दोनों। मेन तो 2 ही कैटेगरीज है। हम क्या कर रहे हैं, एक 2 प्रकार के भोजन, एक हाई वाइब्रेशन, एक लो वाइब्रेशन। भोजन 2 प्रकार के, एक हाई प्राणिक फूड, एक लो प्राणिक फूड, जिसमें प्राणिक एनर्जी है ही नहीं, प्राण ऊर्जा ही नहीं है, मरा हुआ है वो, डेड, निर्जीव, मृत। एक है जिसमें हाई वाइब्रेशन है, प्राण ऊर्जा है। जो ग्रीन जूस होता है उसको ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ग्रीन ब्लड, क्लोरोफिल जो होता है ना, जो पेड़ों में होता है, उसका स्ट्रक्चर और हमारे हीमोग्लोबिन का समान है। ये दोनों चीजें मिलती जुलती है। इसके लिए जो व्हीट ग्रास जूस होता है ना, बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत एनर्जी होती है उसमें। या फिर सारे ग्रीन वाले, तो वह है हाई वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल फूड। हाई प्राणिक फूड, लो प्राणिक फूड। हम क्या ले रहे हैं? हमारी देह में एक होता है टॉक्सिन्स वाले, एक होता है टॉक्सिन फ्री वाले। टॉक्सिन्स ही नहीं है जिसमें। तो 6 से 6 बजे तक ये तपस्या है। और ये जैसे ही करेंगे क्या होगा, जैसे एक दारू पीने वाले को, व्यक्ति को दारू नहीं पियो तो क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तलब, बॉडी रिएक्ट करती है, करने दो, देखो क्या होता है, कैसा मजा आता है। उसको लगेगा अभी अभी जाके खा लूं, बस अभी एक टुकड़ा मिल जाए रोटी का, बस
आंखों से आंसू आ रहे मुझे ये नहीं चाहिए, ये फ्रूट मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब तक वो नहीं खाऊंगा पेट ही नहीं भरता है। सब खा लिया परंतु ऐसा लग रहा है खाली खाली है, कुछ है ही नहीं अंदर। भूख 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 भूख। परंतु फिर से वो याद करना अनित्य है। भूख क्या है? अनित्य है। ये देह का चिंतन ऊपर से नीचे तक शरीर को स्कैन करो, देखो शरीर क्या मांग रहा है। धीरे धीरे वो आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, बहुत ज्यादा अलर्ट। पूरा अलर्ट मीन्स ऐसे जैसे हम बैठे। स्पाइन की परिभाषा मेडिकल की किताबों में लिखी हुई है। स्पाइन अर्थात मेरुदंड। क्या परिभाषा है? जिसके एक सिरे पे आपकी खोपड़ी बैठती है और दूसरे सिरे पे तुम वो है स्पाइन। एट वन एंड यू सिट एंड अनदर एंड यूर स्कल। तो कैसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बैठो जो भी है, परंतु बटन 1 स्टार्ट। अशरीरी हूं। बटन 2 विश्व कल्याणकारी। अनादरा पॉइंट। नीचे एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, बीच में गृह युद्ध, तीसरी तरफ न्यूक्लियर वॉर, बॉम्ब्स गिर रहे। साक्षी दृष्टा। तीसरा बटन, देह के आकर्षण से परे हूं। न पदार्थ, न संस्कार, न संबंध, कोई भी मुझे खींच नहीं सकता। चौथा बटन, प्रकृति की हलचल चारों ओर। आवाजें, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, लैंडस्लाइड, आग, बवंडर, तूफान, अतिवृष्टि, प्रकृति की हलचल से परे। पांचवा बटन दबाएंगे। फरिश्ता हूं। यूरोप, शांति शक्ति की किरण। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर से तीसरा बटन, देह से मुक्त। पांचवा बटन, फरिश्ता। पहला बटन, अशरीरी आत्मा। दूसरा बटन, चौथा बटन, तीसरा बटन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
फिर से मन ही मन में प्रैक्टिस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओम शांति।